अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस्लामी बुनियादी अकायद का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है उसमें अब हम आगे देखते हैं। नंबर 38 पे थे हम। अल्लाह और रसूल ने की जितनी निशानियां हैं अल्लाह और रसूल ने जितनी निशानियां क़यामत की बताई हैं सब ज़रूर होने वाली हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़रूर हाज़िर होंगे और खूब इंसाफ से बादशाही करेंगे। काना दज्जाल निकलेगा और दुनिया में बहुत फसाद मचाएगा। इसके मार डालने के वास्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और इसको मार डालेंगे। याजूज माजूज बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। ये तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे और बड़ा उद्यम मचाएंगे, फिर खुदा के कहर से हलाक होंगे। एक अजीब तरह का जानवर ज़मीन से निकलेगा और आदमियों से बातें करेगा। मगरब की तरफ से आफताब निकलेगा, कुरान मजीद उठ जाएगा और थोड़े दिनों में सारे मुसलमान मर जाएंगे और तमाम दुनिया काफिरों से बढ़ जाएगी और इसके सिवा और बहुत सी बातें होंगी। नंबर 39, जब सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत का सामान शुरू होगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से सूर फूंकेंगे। ये सूर बहुत बड़ी चीज़ यानी कि सींग की शक्ल पर है। इस सूर के फूंकने से तमाम ज़मीन व आसमान फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तमाम मखलूक़ात मर जाएगी और जो मर चुके हैं उनकी रूहें बेहोश हो जाएंगी, मगर अल्लाह ताला को जिनको बचाना मंजूर है वो अपने हाल पर रहेंगे। एक मुद्दत इसी कैफियत में गुज़र जाएगी। अकीदा नंबर 40, फिर जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा कि तमाम आलम फिर पैदा हो जाए तो दूसरी बार फिर सूर फूंका जाएगा। उस पर सारा आलम दोबारा पैदा हो जाएगा। मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे। क़यामत के मैदान में सब इकट्ठे होंगे और वहाँ की तकलीफ़ों से घबरा कर सब अपने अपने पैगंबरों के पास सिफारिश कराने जाएंगे। आखिर हमारे पैगंबर साहब सिफारिश करेंगे। तराजू खड़ी की जाएगी, भले बुरे के अमल तोले जाएंगे, इनका हिसाब होगा। बाज़ बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। नेकों का मालनामा दाहिने हाथ में होगा और बद लोगों का बाएं हाथ में दिया जाएगा। पैगंबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हौज़ कौसर का पानी पिलाएंगे जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। पुल सिरात पर चलना होगा। जो नेक लोग हैं वो इस से पार होकर बहिश्त में पहुंच जाएंगे और जो बद हैं वो इस पर से दोज़ख में गिर पड़ेंगे। नंबर 41, दोज़ख पैदा हो चुकी है। इसमें सांप और बिच्छू और तरह तरह का अज़ाब है। दोषियों में से जिन में ज़रा भी ईमान होगा वो अपने अमाल की सज़ा भुगत कर पैगंबरों और बुज़ुर्गों की सिफारिश से निकल कर बहिश्त में दाखिल होंगे, ख्वाह कितने ही बड़े गुनाहगार हों। और जो काफिर और मुशरिक हैं वो इसमें हमेशा रहेंगे और उनको कभी मौत नहीं आएगी। नंबर 42, बहिश्त भी पैदा हो चुकी है और इसमें भी तरह तरह के चैन और नेमतें हैं। बहिश्तियों को किसी तरह का डर और गम ना होगा और वो इसमें हमेशा रहेंगे, ना इससे निकलेंगे और ना वहाँ मरेंगे। नंबर 43, अल्लाह को इख्तियार है कि छोटे गुनाह पर सज़ा दे या बड़े से बड़े गुनाह को अपनी मेहरबानी से माफ़ कर दे और इस पर बिल्कुल सज़ा ना दे। नंबर 44, शिर्क और कुफर का गुनाह अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करता और इसके सिवा गुनाह जिसको चाहे वो अपनी मेहरबानी से माफ़ कर दे। नंबर 45, जिन लोगों का नाम लेकर अल्लाह और रसूल ने इनको बहिश्ती होना बतला दिया है, उनके सिवा किसी और के बहिश्ती होने का यकीनी हुक्म नहीं लगा सकते। अलबत्ता अच्छी निशानियां देखकर अच्छा गुमान रखना और इसकी रहमत से उम्मीद रखना ज़रूरी है।
نمبر 46، بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا۔ اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوں گی۔ نمبر 47، دنیا میں جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 48، عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت میں خاتمہ ہوگا وہ اسی کے موافق اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے۔ نمبر 49، آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں، اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض برے عقیدے اور بعض بری رسمیں، بعض برے گناہ اور جو اکثر ہوتے رہتے ہیں، ان میں سے ایمان میں نقصان آ جاتا ہے، ان کو بیان کیا جائے گا تاکہ لوگ اس سے بچتے رہیں۔ اور ان میں بعض بالکل کفر اور شرک ہوتے ہیں، بعض کفر اور شرک کے قریب ہوتے ہیں، اور بعض بدعت اور گمراہی ہوتے ہیں، اور بعض فقط گناہ ہوتے ہیں، غرض ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ پھر جب ان چیزوں کا بیان ہو چکا گا تو ان بعض گناہوں سے جو دنیا میں جس کا نقصان اور اطاعت سے دنیا کا نفع ہوتا ہے، ان سب کو تھوڑا تھوڑا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ لوگ دنیا کا نفع نقصان زیادہ دیکھتے ہیں، تو ہم دنیا کے حساب سے بھی اور ایمانی حساب سے بھی دونوں طرح سے ان نفع اور نقصان پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، اور میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ آگے ہم دوسرے بیان بہت سارے دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔